गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए हम लोग देखते हैं 1.5 NCERT मैथ क्लास 9th। इसके पहले हम सभी वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या कह रहा है, जो पहला क्वेश्चन है हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी परमीय है और कौन सी अपरमीय है। हमें देखना है इनमें से कौन सी संख्या परमीय है और कौन सी संख्या अपरमीय है। तो देखो पहला जो सवाल है 2 माइनस अंडर रूट 5 दिया गया है। अब देखो यहां से हमने पहले ही पढ़ाया है जो रूट 5 है वो क्या है, अपरमीय संख्या है, क्योंकि जब इसका दशमलव प्रसार करोगे तो अशांत होगा, शांत नहीं होगा। और हमने कहा था यदि रूट 5 है इसका वर्गमूल आसानी से नहीं निकल सकता है तो ये क्या होगा, अपरमीय होगा। तो बाबू ये क्या होगा, आपका अपरमीय संख्या होगा। ओके, इसी का दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा देखते हैं, ये दिया है 3 प्लस अंडर रूट 23 और लगा माइनस अंडर रूट 23। अब देखते हैं बाबू, देखो यहाँ पे क्या है 3 प्लस अंडर रूट 23 और माइनस अंडर रूट 23 से 23 अंडर रूट वाला कैंसिल हो गया, बचा आपका 3 एक प्राकृतिक संख्या है और 3 के बटे में आप 1 भी लिख सकते हो, अर्थात p/q के रूप में भी हो सकता है। इसलिए ये क्या है बाबू, आपका परमीय संख्या है। इसलिए ये क्या होगा, आपका परमीय संख्या होगा। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, परमीय संख्या हो जाएगा। तीसरा आपके पास है 2 अंडर रूट 7 बटे में क्या है बाबू, 7 अंडर रूट 7। अच्छा देखो 7 से अंडर रूट 7 कैंसिल हो गया, बचा आपका 2/7, अर्थात देखते हैं ये p/q के रूप में है, ठीक है। और q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात ये भी क्या होगा बाबू, आपका परमीय संख्या होगा। ये भी आपका क्या होगा, परमीय संख्या होगा। अब देख लेते हैं इसी का चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1/√2। अब बताओ 1/√2 क्या परमीय संख्या है, नहीं, क्योंकि ये √2 है, इसका मान आसानी से निकल नहीं सकता, इसलिए क्या है बाबू, अपरमीय संख्या है। ओके, तो हम बात करते हैं 1/√2, ये क्या है, अपरमीय संख्या है। इसके बाद देख लेते हैं इसका अगला सवाल। इसका अगला सवाल कह रहा है 2 पाई, और हमने कहा था जहां पे पाई आ जाए, जहां पे पाई आ जाए वो क्या होता है, अपरमीय संख्या होता है। इसका मतलब ये भी क्या है बाबू, आपका अपरमीय संख्या है। ओके, चलो ठीक है, यहां तक हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो हमें लगता है आपको बेहतर समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक, क्योंकि परमीय अपरमीय का वीडियो हमने डाल दिया है, ठीक है, उसको भी देख लेना। अब देखते हैं अगला, ये कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है, अर्थात हल करना है बाबू। तो देखो यहां से कह रहा है, जो पहला सवाल है मतलब कह रहा है जो दूसरे में कि निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। अब देखो जब हम व्यंजकों को सरल करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, ये दिया है 3 प्लस अंडर रूट 3 और क्या दिया है 2 प्लस अंडर रूट 2। इसे हमें सरल करना है, जहां पे कोई निशान नहीं होता वहां पे गुणे का निशान होता है। तो देखो ऐसे कर सकते हो आप 3 और कोष्टक में 2 प्लस अंडर रूट 3, फिर प्लस लगाओगे अंडर रूट 3 कोष्टक में 2 प्लस अंडर रूट 3, ऐसे कर सकते हो। या इसका एक बार इसमें करो, फिर इसी का एक बार इसमें, फिर एक बार इसका इसमें, या फिर इसका इसमें, ऐसे कर सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो। तो देखो 3 दूना 6 प्लस 3 रूट 3, फिर प्लस यहाँ से 2 रूट 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 6, सॉरी अंडर रूट 6 नहीं होगा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है सवाल में आपके 3 रूट 3 2 प्लस अंडर रूट 2, यहाँ पे बाबू रूट 2 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा रूट 2 होगा, तो यहाँ पे रूट कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका क्या है
आंसर है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे देखते हैं हम लोग, इसी का दूसरा सवाल देख लेते हैं। इसका जो दूसरा सवाल है वो कह रहा है कि 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3। बाबू आप जानते हो ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे में क्या होता है ए माइनस बी होता है, ये फार्मूला होता है। तो देखो ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में है, अर्थात इसका क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाएगा 3 का स्क्वायर करोगे 9 और रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3, तो मिल जाएगा आपको 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ओके, अब देखो इसका अगला सवाल देख लेते हैं। वो कह रहा है कि अंडर रूट 5 मिटा दे रहे हैं। ठीक, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। वो क्या कह रहा है, इसका तीसरा सवाल कह रहा है कि अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो आपको पता होगा कि जमली दे चुकी a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है बाबू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। या फिर लिखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बाद में लिखो, मतलब जैसा भी आप लिखना चाहते हो वैसे आप लिख सकते हो। तो देखो ए की जगह पर क्या है रूट 5 है, तो रूट 5 का स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट 2। देखो अंडर रूट 5 पूरे अंडर रूट 5 करोगे तो क्या आता है 5 आता है ना, तो इसका स्क्वायर क्या होता है 5। नहीं समझ में आ रहा तो देखो अंडर रूट 5 लिखा है ना, तो क्या होता है रूट का मतलब 1/2 होता है, और ऑलरेडी 2 है ही है, तो ये कैंसिल हो जाता है। ठीक, तो यहां से 5 आ जाएगा आपका, और ये 2 और प्लस 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा अंडर रूट 10। तो आपका हो जाएगा 7 प्लस 2 रूट 10। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा 7 प्लस 2 रूट 10। ठीक, अब चलते हैं हम लोग आगे, इसी का चौथा सवाल। तो देखो इसका जो चौथा सवाल है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं लिख दे रहा हूं और ये आपको करके दिखाना है, क्योंकि सवाल नंबर दूसरे की तरह से है। जैसे ये दिया है, जो 4 नंबर दिया है वो दिया है अंडर रूट 5, वो दिया है आपका अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, ये दिया है। ठीक, मतलब सवाल नंबर दूसरे की तरीके से दिया है, आपको इसको हल करना है। ठीक है, हम इसको नहीं हल करेंगे, आप हल करना, और चाहे व्हाट्सएप ग्रुप या इसी में कमेंट में आप इसका आंसर हमें बताना। ठीक, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। ठीक, और आपको अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट में या व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपनी समस्या को बता सकते हैं, उस पर केयर किया जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, तो देखो जो इसका तीसरा सवाल है वो क्या कह रहा है, कह रहा कि आगे याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए। चलो ठीक, हम पाई को एक वृत्त की परिधि मान लेते हैं। फिर कह रहा है उसे उसकी व्यास मान लीजिए, और डी मतलब क्या कह रहे हैं, माना उसके व्यास डी को मान लीजिए कि अनुपात परिभाषित कीजिए यदि पाई इक्वल टू सी बाई डी हो, पाई इक्वल टू सी बाई डी हो। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। देखो आपको पता है, हम जानते हैं क्योंकि पाई अपरिमेय संख्या है, इसलिए सी और डी भी क्या होंगे, इसलिए सी और डी भी अपरिमेय संख्या होंगे। बाबू जैसे अगर पाई अपरिमेय संख्या तो पाई बराबर तो सी बाई डी है, अर्थात ये क्या होंगे, वो भी क्या होंगे अपरिमेय संख्या होंगे। अतः यह किसी भी प्रकार से विरोध नहीं करता है, किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करता
है। अतः यह जो है किसी भी प्रकार का जो है विरोध नहीं कर रहा है, हमें सीधा सीधा पता है कि वह भी क्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे इसका जो सवाल है आप प्रकार ले लेना, उसके बाद हल कर लेना, क्योंकि जो अगला इसका सवाल है बाबू वो बहुत ही ध्यान से आपको देखना होगा, तब आपको समझ में आएगा। अब देखो जो इसका अगला सवाल है, मतलब चौथा सवाल है, क्या है, चौथा सवाल है, वो कह रहा कि संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर √9.3 √9.3 को निरूपित कीजिए, को निरूपित, ये कह रहे हैं कि आप संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। अच्छा, हम निरूपित कैसे करेंगे बाबू, देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखो, यहां से हम बना दे रहे हैं चित्र, इधर बना दे रहे हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐसे ए और ये बी मान लेते हैं। आपको क्या करना है, ए बी एक रेखा खंड कितना सेंटीमीटर का, ये जो आपका होगा वो खींचना है आपको 9.3 सेंटीमीटर। आप 9.3 सेंटीमीटर का एक ए बी रेखा खंड खींचेंगे। समझ में आ रहा ना, आप 9.3 सेंटीमीटर का एक ए बी रेखा खंड खींचेंगे। खींच लिए। अब क्या करना है, आपको एक इकाई अर्थात 1 सेंटीमीटर का एक बी से 1 सेंटीमीटर आगे तक एक रेखाखंड, मान लो बी सी हमने खींचा, एक रेखाखंड क्या खींचा, बी सी खींचा। अब क्या करना है बाबू, हमें ए और सी का समद्विभाजक करना है। ए और सी का क्या करना है, समद्विभाजक करना है। तो आप क्या करना, ए को केंद्र मानकर प्रकार से आधे से अधिक दूरी लेकर ऐसे कट कर देना, फिर इधर, फिर एक बार उसी से नीचे कट कर देना, फिर एक बार उसी को रखना, ऐसे कट होगा, ठीक ऐसे, और एक बार ऐसे नीचे कट होगा, और आप ऐसे पटरी रख लेना। तो ये आपका पॉइंट मिल जाएगा जहां से ऐसे डैश डैश करके ये काटेगा, ठीक। ये आपको क्या मिल जाएगा, लंब समद्विभाजक। आप इसको क्या मान लेना, ओ मान लेना, ठीक। इसके बाद क्या करना है आपको, ओ और सी या ओ और ए को दूरी लेकर, जैसे हम मान लें यहाँ से ओ और सी का प्रकार से दूरी ले लिए, और इसके बाद ओ को केंद्र मानकर आप एक ऐसे अर्धवृत्त की रचना कर दोगे। क्या कर दोगे आप, ऐसे एक अर्धवृत्त की रचना कर दोगे। इसके बाद क्या करना है, आपको बी पर लंब ड्रा करना है। लंब कैसे, ऐसे कर देना, जो 90 डिग्री वाला होता है ना बाबू, तो 90 डिग्री इस पे ऐसे ऐसे करके ड्रा कर देना। बनाने आता है ना 90 डिग्री का कोण, आप पहले कोई किसी चाप से एक प्रकार से खींच लेना, फिर उसी से 2 बार कट कर देना, फिर एक बार यहाँ रख के कट करना, एक बार यहाँ रख के कट करना, तो ऐसे काटेगा, और आप इसको ऐसे करके मिला देंगे, ठीक। तो जो यहाँ मान लो ये डी बिंदु पर कट कर रहा है, तो जो आपका ये BD होगा वही क्या होगा, 9.3 √9.3 सेंटीमीटर होगा। यदि ऐसा नहीं वहां पे नहीं करना है तो आप इसी दूरी को ऐसे कट कर दो, इसी दूरी को क्या कर लो, ऐसे कट करके ऐसे कर लो, और इसको आप ऐसे ऐसे बढ़ा लो। मान लो ये m हो गया, तो BM आपका क्या हो जाएगा, √9.3 सेंटीमीटर बन जाएगा। अब आप लिख देना, रचना भी लिखना होगा आपको। रचना में लिख देना कि सर्वप्रथम क्या करेंगे, 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खंड ए बी खींचा, ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक। फिर बी से सी तक, बी को 1 सेंटीमीटर सी तक बढ़ाया। क्या हमने सी तक बढ़ाया।
इसके बाद क्या किया, ए और सी का मध्य बिंदु ओ, ए और सी के मध्य बिंदु ओ निकाले ना, फिर ओ से मध्य बिंदु ओ से या ओ ए की दूरी लेकर ओ को केंद्र मानकर अर्धवृत्त की रचना करते हैं। क्या रचना किया, तो अर्धवृत्त की हमने रचना कर दिया। ठीक, अब बिंदु बी लिख देना, बिंदु बी पर लंब DB खींचा, बिंदु बी पर लंब क्या खींचा, DB खींचा। इसके बाद लिख देना अतः DB बराबर 9.3 सेंटीमीटर। ठीक, या BD की दूरी लेकर एक चाप लगाते हैं तथा यहां तक छोड़ भी सकते हो बाबू, तथा B को C से होते हुए आगे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, जो यम बिंदु पर काटता है, यम बिंदु पर काटता है। अतः BM बराबर 9.3 और भी अंडर रूट में 9.3 सेंटीमीटर होगा। तो आप यहां पर भी छोड़ सकते थे। ठीक, अगर नहीं छोड़ना है तो आप हल कर लेना। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अगला सवाल हल करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो ले लिए स्क्रीनशॉट। पांचवा क्या कह रहा है, कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण करो, ना कि अंश का। मतलब 1/√7 लिखा है बाबू, तो इसका परिमेयीकरण करना है, अर्थात जो √7 उसी से क्या करना, ऊपर नीचे गुणा करना। क्योंकि आप एक बात ध्यान रखना कभी भी कि बटे में रूट को हम नहीं लिखते हैं, हमेशा उसको परिमेयीकरण करके ही सवाल को हल करते हैं। तो √7 का 1 में गुणा √7 और √7 गुणे √7 तो ये आपका क्या रहा, इसका आंसर रहा। इसका हमने हर परिमेयीकरण कर दिया है। अगला सवाल इसका कह रहा है बाबू, मिटा दे। इसका अगला सवाल कह रहा है कि 1/√7 माइनस √6। अब इसका क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, सवाल है आपका, जब इसका हर परिमेयीकरण करते हैं तो जहां माइनस है क्या करते हैं, हम माइनस से नहीं प्लस लगा के क्या करते हैं, जैसे गुणा करेंगे तो √7 ऊपर नीचे √6, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, जब ऐसे दो संख्याओं में दिए रहेंगे। तो ये √7 प्लस √6, आप देखो ऊपर हो जाएगा आपका √7 प्लस √6, नीचे a प्लस बी एक कोष्टक में, a माइनस बी दूसरे कोष्टक में, तो √7 का स्क्वायर करोगे मतलब √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका √7 प्लस √6 अपॉन 7 का स्क्वायर कितना होगा 7 और 6 का स्क्वायर 6, अर्थात 7 से 6 जाएगा 1 बचेगा। और हम जानते हैं नीचे 1 का कोई मतलब
होता नहीं है तो आप इसको नहीं लिखेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हमें लगता है ये भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसका अगला सवाल देख लेते हैं। इसका जो है अगला सवाल कह रहा है, इसका अगला सवाल कह रहा है कि 1/√7 √5 प्लस √2 √5 प्लस √2। अब इसका जब हर परिमेयीकरण करेंगे तो √5 माइनस लगाएंगे √2 और ये √5 माइनस √2, तो फिर वही काम a प्लस बी और a माइनस बी बन गया बाबू। तो ये √5 माइनस √2 अपॉन √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो खैर इसमें से एक सवाल और बचा है, यदि चाहो तो आप वो करके, जैसे अगर किताब में मैं लिख दे रहा हूं कि आपके पास क्या है √7 माइनस √2 है, सॉरी मिटा दे रहे इसको, आप लिख लेना सवाल √7 और क्या है -2 और ऊपर क्या 1, इसका हर परिमेयीकरण करना है। आप इसका हर परिमेयीकरण करके हमें आंसर बता देना। ठीक, आपके पास हमने काम के रूप में आपको 2 सवाल दिए हैं, आप उसको हल करके हमें इसका आंसर व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना। ठीक, बाकी आपका 1.5 चैप्टर क्लोज हो गया। अब हम आते हैं अगले चैप्टर, लेकिन अगला चैप्टर अगले वीडियो में आपका आएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। अगर आपको देखो समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को रिवाइज कर लेना, वीडियो को क्या कर लेना, फिर से रिवाइज कर लेना और फिर समझ में आ जाएगा। और देखो एक बात, हमने इतना मेहनत से पढ़ाया सभी को, तो आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और बेल आइकन दबा दो, जैसे कि जो भी वीडियो हम डालें सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक, और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही। ओके।